हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए बॉल ए ऑफ मास सॉरी m is suspended by a thread of length r equal to 1.2 meter. Another ball b of mass 2m is projected from ground with a velocity of u equal to 9 meter per second such that at highest point of its trajectory it collides head-on elastically with A. It is observed that during subsequent motion tension in the thread at highest point is equal to mg. यहाँ से बॉल को मास 2m को प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर एक थ्रेड के साथ अटैच्ड है बॉल, पहले ही इसके साथ कोलिजन किया इसने हेड ऑन इलास्टिकली, मतलब E इक्वल टू 1। हेड ऑन इलास्टिकली कोलिजन में E हमेशा कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कोलाइड किया मास m के साथ और ये हाईएस्ट पॉइंट तक गया अपने ट्रैजेक्टरी के। तो वहां पर टेंशन होगी स्ट्रिंग में, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगी स्ट्रिंग में mg। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पूछा है एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बॉल ए इज। ठीक है, दूसरा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ऑफ बॉल इज। थर्ड है हाइट ऑफ सस्पेंशन ऑफ बॉल ए फ्रॉम द ग्राउंड इज। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, ए बॉल यहाँ से ऊपर जाएगा सी तक। ठीक है, ए बॉल यहाँ से ऊपर जाएगा सी पॉइंट तक। ठीक है, सी पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, यहाँ मान लो सेंटर है, तो यहाँ पर mg आ रहा होगा, टेंशन टेंशन दिया हुआ है हमारे पास, टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे mg है। इसका अपना वेट आ रहा होगा, देखो टेंशन लग रही होगी इसमें mg, अपना वेट भी आ रहा होगा mg, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा भार को mv² बाय r। ठीक है, r, तो 2mg जो हो जाएगा वो जाएगा mv² बाय r के। ठीक है, तो m से m को कैंसिल कर दो, v जो हो जाएगा v हो जाएगा √2gr के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी √2gr के बराबर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है √2 इंटू 10 इंटू 1.2, ये आता है √24 यानी कि 2√6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे हमने इसकी वेलोसिटी निकाल दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये है वेलोसिटी ऑफ ए एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम वर्क एनर्जी बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम को हम इसमें अप्लाई करेंगे। वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन, ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, -mg इंटू 2r। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ से बॉल गया ऊपर तक। ठीक है, तो mg नीचे लग रहा था mg, तो ये 2r डिस्टेंस ट्रेवल किया, ar mg ने ऊपर को 2r डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वर्क हुआ -mg/2r। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ m v, यहाँ पर वेलोसिटी हुई 2√6 मीटर पर सेकेंड, हाफ m 2√6 मीटर स्क्वायर माइनस हाफ m, यहाँ पर va मान लो, va जो हमारे को निकालना है va²। ठीक है, तो यहाँ से हम m को m से कैंसिल कर देंगे, -g इंटू 2r की वैल्यू आ गई 6, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 6 इंटू 2 माइनस हाफ va²। ठीक है, तो -g इंटू 2r इक्वल टू 12 माइनस va² बाय 2। ठीक है, तो ये 10 इंटू 2 इंटू 1.2 इक्वल टू 12 माइनस va² बाय 2। ठीक है,
इसको परे ले जाएंगे, ये बनेगा -24 -12 इक्वल टू -VA² बाई 2 माइनस, और ये बनेगा -36 इक्वल टू VA² बाई 2 -V², माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, VA² इक्वल टू 72, VA इक्वल टू √72। ठीक है, 12 6 12 इंटू 6, इसको 36 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू 36 इंटू 2, तो ये बनेगा VA इक्वल टू 6√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे। फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर है 6√2। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल ए इज। ठीक है, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है हमारे से। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो, अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो 2m को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, 2m को यहाँ पर धागे के साथ लटका था बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, इसको इसकी u थी और ये था थीटा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी u cos थीटा। ठीक है, तो 2m इंटू 9 cos थीटा, u था 9 cos थीटा। एक्स डायरेक्शन में पहले मोमेंटम कितना था, देखो 2m है, 2m, उसकी वेलोसिटी होगी 9 cos थीटा, m की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके बाद इनकी वेलोसिटी हो जाएगी 2m की हो जाएगी, मान लो 2m की होगी v0 और m की हो गई va। ठीक है, तो 2m 9 cos थीटा इक्वल टू 2m v0 प्लस m va। ठीक है, यहाँ से m को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये जाएगा 18 cos थीटा इक्वल टू 2v0 प्लस va। ठीक है, सॉरी 2v0 प्लस va, ये आ गई एक इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे को पता है E की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1 है। ठीक है, E होता है relative velocity of separation va minus v0 अपॉन relative velocity of approach u cos थीटा माइनस 0। ठीक है, तो va माइनस v0 यहाँ से आ जाएगा u cos थीटा। ठीक है, va माइनस v0 की वैल्यू आ जाती है 9 cos ऑफ थीटा के। ठीक है, 9 cos ऑफ थीटा के। ठीक है, अब देखो, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई, सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं इसको, एक इक्वेशन ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो पैसे सबसे पहले तो 2v0 प्लस va इक्वल टू 18 cos थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2va माइनस 2v0 इक्वल टू 18 cos थीटा। ठीक है, 18 cos थीटा, इनको ऐड करेंगे, एडिंग, तो ये बनेगा, ये कट जाएगा, ये बनेगा 3va इक्वल टू 36 cos ऑफ थीटा। ठीक है, 3va की वैल्यू हमारे पास है 6√2। ठीक है, इक्वल टू 36 cos ऑफ थीटा, तो 3 1 3, 3 2 6, 6 2 12, cos थीटा आ गया √2/2, इसकी वैल्यू, और cos थीटा इक्वल टू 1/√2। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 1/√2, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आ गया एंगल। ठीक है, अब देखो, हाइट ऑफ सस्पेंशन हमारे से थर्ड क्वेश्चन पूछा है, सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, 45, इसका आंसर आ गया 45 डिग्री।
ठीक है। अब है हाइट ऑफ सस्पेंशन ऑफ बॉल ए फ्रॉम द ग्राउंड इज, ठीक है। ठीक है, अब निकालेंगे हम हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे पहले तो एच मैक्स जो होगा, एच मैक्स प्लस आर ये होगा, ठीक है। क्योंकि देखो हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट बॉल ने कितनी अचीव की, यहां से लेकर थीटा एंगल पे यहां तक, और हाइट ऑफ सस्पेंशन कितना होगा, ठीक है, उसका रेडियस, ठीक है, रेडियस 1.2। ये ये वाली हाइट एच मैक्स प्लस प्लस ये रेडियस, ठीक है, ये हो जाएगा हाइट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g प्लस आर 1.2। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं, 9 स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा 1/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 12/10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 129/40 मीटर्स। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है 129/40 मीटर्स। तो ये है हमारा ये बी ऑप्शन। ठीक है, 129/40 मीटर्स। थीटा आया था 45 डिग्री और ये आई थी 6√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।